अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सोचिए एक लम्हे के लिए इंग्लैंड को, दुनिया का वो मुल्क जिसकी पहचान है लंदन की जगमगाती रोशनियों से लेकर शेक्सपियर के ड्रामों तक, फुटबॉल के जुनून से लेकर शाही खानदान की रवायात तक। लेकिन अब वही इंग्लैंड जिसे दुनिया एक पुरअमन और मुस्तहकम मुल्क समझती है, एहतजाज, दंगों और नस्ली कशीदगी की लपेट में है। सड़कों पर लोग पुलिस से टकरा रहे हैं, इमारतें और गाड़ियां जल रही हैं और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज बयानियां दिन ब दिन जोर पकड़ रहा है। ये सब महज एक हादसे से शुरू नहीं हुआ, लेकिन अब ये बुहरान आलमी शक्ल इख्तियार कर चुका है। आज की वीडियो में हम इस कहानी को खोलेंगे, इंग्लैंड में हालिया मुजाहरों की वजूहात, उनके पीछे छुपे हुए समाजी और मुआशी अवामल, मुहाजिरीन के बढ़ते दबाव की हकीकत, हुकूमत की पॉलिसियों की कशमकश, दुनिया भर में उनके असरात और मुस्तकबिल में मुमकिना हल। तो आइए इस इंफॉर्मेशन का सफर का आगाज करते हैं। ये सब शुरू हुआ 29 जुलाई सन 2024 को, जब साउथ पोर्ट में एक अलमनाक वाकया पेश आया। एक नौजवान ने डांस क्लास पर हमला किया और 3 मासूम बच्चियां जान से हाथ धो बैठी। इस वाकये ने अवाम को हिला कर रख दिया, लेकिन इसके फौरन बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल गई कि यह हमला एक मुसलमान पनाहगजीन था। हकीकत ये थी कि ये महज झूठा दावा था, लेकिन अफवाह ने वो काम कर दिखाया जो किसी हमसे भी ज्यादा खतरनाक था। पूरे इंग्लैंड में फार राइट ग्रुप्स के लिए ये ईंधन बम 2025 में दाखिल होते ही ये एहतजाज और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीस्टर, बड़े बड़े शहर सड़कों पर शोर और तशद्दुद का मंजर पेश कर रहे हैं। सिर्फ 13 सितंबर 2025 को ही लंदन में 1 लाख से ज्यादा लोग एंटी इमिग्रेशन मार्च में शरीक हुए और पुलिस से तसादम ने सूरत हाल मजीद बिगाड़ दी। ये सवाल अहम है कि लोग इतने मुश्तिल क्यों हैं। इसके पीछे कई बड़ी वजूहात हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इमिग्रेशन का सैलाब, सिर्फ 2024 में 45,000 से ज्यादा लोग छोटी कश्तियों के जरिए इंग्लैंड पहुंचे। इन्हें आर्जी तौर पर होटलों और कम्युनिटी हाउसिंग में रखा गया, लेकिन मकामी लोग समझते हैं कि इनके टैक्स के पैसे जाया हो रहे हैं। वसाइल पर बोझ, इंग्लैंड का NHS पहले ही दबाव में है। अस्पतालों में लंबी कतारें, स्कूलों में कमी और रहाइश की बढ़ती कीमतें अवाम को मजीद गुस्सा दिलाती हैं। इनके नजदीक पनाहगजीन ये मसाइल बढ़ा रहे हैं। सकाफती बेचैनी, कई शहरों में बरतानवी रवायती कल्चर कमजोर होता दिखाई दे रहा है। जनूबी एशिया, मशरक़ वुस्ता और अफ्रीका से आने वाली कम्युनिटीज अपनी जबान, खाने और त्योहार साथ लाती हैं। इस तनू को बाज लोग खुशाइंद समझते हैं, लेकिन एक तबका इसे अपनी पहचान के लिए खतरा मानता है। मुआशी बहरान, ब्रेग्जिट के बाद महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी है। लोग समझते हैं कि हुकूमत गैर मुल्कियों को सहूलत देती है, लेकिन मकामी बाशिंदे मुश्किलात में पिस रहे हैं। ये सिर्फ इंग्लैंड का मसला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की हकीकत है। मुहाजिरीन और पनाहगजीनों की तादाद बढ़ने की कई वजूहात हैं। जंगें और तनाज़ात, यूक्रेन की जंग, शाम और अफगानिस्तान की तबाही, अफ्रीका में खाना जंगी, ये सब लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली, समुद्री तूफान, सैलाब, खुश्क साली और जमीन का बंजर होना लोगों को नई जमीनें तलाश करने पर मजबूर करता है। इन्हें आज क्लाइमेट रेफ्यूजीज कहा जाता है। गुर्बत और बेरोजगारी,
तरक्की पजीर ममालिक जैसे पाकिस्तान, भारत, नाइजीरिया और बांग्लादेश में रोजगार की कमी, करप्शन और अदम मसावात लोगों को यूरोप, अमेरिका और इंग्लैंड जैसी बड़ी मुआशरतों की तरफ धकेल रही है। सियासी करप्शन और बदनामी, कई ममालिक में अवाम का हुकूमत पर इतमाद खत्म हो चुका है। वहां ना इंसाफ मिलता है, ना रोजगार। ऐसे में लोग हिजरत को ही वाहिद रास्ता समझते हैं। यानी अगर इंग्लैंड की सड़कों पर एहतजाज है तो इसकी जड़ें दुनिया भर में फैली हुई हैं। केयर स्टार्मर की लेबर हुकूमत एक मुश्किल तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ इंसानी हकूक और आलमी कवानीन है जो हर पनाह गजीन को सहारा देने का तकाजा करते हैं, तो दूसरी तरफ मकामी अवाम का दबाव है जो सख्त इकदामात चाहते हैं। हुकूमत ने कुछ पॉलिसी इकदामात किए हैं। गैर कानूनी रास्तों से आने वालों को वापस भेजने की मंसूबाबंदी, जैसे रवांडा डिपोर्टेशन प्लान, होटलों की बजाय पनाह गजीनों को मखसूस कैंपों में रखने की स्कीम, पुलिस का सख्त एक्शन, हजारों गिरफ्तारियां और फौरी सजाएं। अवाम को ये यकीन दिलाने की कोशिश है इमिग्रेशन कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन नफरत की इजाजत नहीं होगी। लेकिन ये सब इकदामात अवामी गुस्से को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर पा रहे। आने वाले दिनों में इंग्लैंड को कई बड़े चैलेंजेस का सामना होगा। सियासी तब्दीलियां, फार राइट जमातें मजीद ताकतवर हो सकती हैं और इंतखाबात में अहम किरदार अदा करेंगी। मुआशी नुकसान, सरमायाकार अदम इस्तेहकाम से खौफजदा होकर पैसा निकाल सकते हैं। समाजी तकसीम, नस्ली कशीदगी बढ़ेगी, पनाह गजीन कम्युनिटीज मजीद खौफ में जिएंगी। आलमी सतह पर भी इसके असरात होंगे। फ्रांस, जर्मनी और आयरलैंड जैसे ममालिक में ऐसे ही एहतजाज बढ़ सकते हैं। अमेरिका में पहले ही इमिग्रेशन बहरान इंतखाबी सियासत का बड़ा मौजू है। ये मजीद शिद्दत पकड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे ममालिक में भी एंटी एमिग्रेंट जज्बात बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस मसले का हल क्या है। तरक्की पजीर ममालिक में इस्तेहकाम, अगर वहां रोजगार और इंसाफ हो तो लोग हिजरत पर मजबूर ना हो। तालीम और रोजगार के मौके, आलमी सतह पर ऐसे प्रोग्राम बनने चाहिए जो नौजवानों को अपने मुल्क में ही बेहतर मौके फराहम करें। क्लाइमेट माइग्रेशन, मौसमी तब्दीली के असरात के लिए और महफूज अर्ली वार्निंग सिस्टम आबादकारी के मंसूबे जरूरी हैं। बैनुल अक़वामी तावन, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दीगर अदारों को मुश्तरका पॉलिसीज अपनानी होंगी, क्योंकि ये मसला एक मुल्क के बस का नहीं है। समाजी हम आहंगी, मेजबान ममालिक को भी ऐसे प्रोग्राम शुरू करने होंगे जो मकामी लोगों और मुहाजिरीन के दरमियान एतमाद पैदा करें। नाज़रीन, ये बहरान सिर्फ इंग्लैंड की कहानी नहीं बल्कि दुनिया की बदलती हुई हकीकत है। अगर ये मसाइल हल ना हुए तो आने वाले सालों में मजीद एहतजाज, दंगे और सियासी हलचल देखने को मिलेगी। लेकिन अगर दुनिया तावन करे तो यही बहरान हमें एक ज्यादा हमदर्द और मतवाजन आलमी निजाम की तरफ भी ले जा सकता है। क्या इंग्लैंड इस तवाजन को कायम कर पाएगा? क्या इस बहरान से सबक सीखकर मुस्तकबिल के लिए बेहतर पॉलिसियां बनाई जाएंगी? ये सवालात आने वाले वक्त ही जवाब देंगे। आपके ख्याल में दुनिया को महाजरीन के इस बहरान का क्या हल निकालना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और मजीद इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।